नमस्ते दोस्तों, किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या जीवन में सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, या समय के साथ जब इंसान बदलता है तो उसका प्यार भी बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं मशहूर लेखिका टेलर जेंकिंस रीड के बेहद खूबसूरत और भावनात्मक उपन्यास वन ट्रू लव्स के बारे में। ये कहानी है एम्मा ब्लेयर की, जिसकी जिंदगी दो सच्चे प्यार, एक भयानक हादसे और एक ऐसे फैसले के बीच उलझ जाती है जहां कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है एम्मा ब्लेयर से। एम्मा अपने छोटे से शहर में एक आम जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो दुनिया घूमना चाहती थी, नए अनुभव जीना चाहती थी। हाई स्कूल के दिनों में उसे जेसी से प्यार हो जाता है। जेसी भी एम्मा की तरह ही सपने देखने वाला और आजाद ख्याल इंसान था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और स्कूल खत्म होते ही अपना शहर छोड़कर कैलिफोर्निया चले जाते हैं। वहां वे अपनी मनपसंद जिंदगी जीते हैं, यात्राएं करना, किताबें लिखना और दुनिया को खंगालना। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी खूबसूरत चल रही होती है। शादी की पहली सालगिरह के ठीक बाद जेसी को काम के सिलसिले में एक हेलीकॉप्टर यात्रा पर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाना पड़ता है। लेकिन अचानक एक भयानक खबर आती है। जेसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वो महासागर में कहीं गायब हो गया है। हफ्तों तक खोजबीन चलती है, लेकिन जेसी का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार सरकार और रेस्क्यू टीम जेसी को मृत घोषित कर देती है। एम्मा की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। उसका पहला प्यार, उसका पति और उसका हमसफर उससे छीन लिया जाता है। गहरे डिप्रेशन और दुख से बाहर निकलने के लिए एम्मा कैलिफोर्निया छोड़कर अपने गृहनगर वापस लौट आती है और अपने माता पिता की किताबों की दुकान बुक स्टोर में काम करने लगती है। समय बीतता है। एम्मा धीरे धीरे अपने गम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो खुद को पूरी तरह बदल लेती है। अब वो पुरानी सपने देखने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक परिपक्व और शांत इंसान बन चुकी होती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सैम से होती है। सैम हाई स्कूल के दिनों से ही एम्मा को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया था। सैम एम्मा के दुख को समझता है और बिना किसी शर्त के उसका साथ देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा जुड़ाव बनता है और एम्मा को एहसास होता है कि वो फिर से प्यार कर सकती है। सैम के साथ उसे सुरक्षा, सुकून और एक नया भविष्य दिखता है। कुछ समय बाद सैम एम्मा को प्रपोज करता है और एम्मा खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कह देती है। जब एम्मा सैम के साथ अपने नए जीवन और शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, तभी एक दिन उसका फोन बजता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, एम्मा, मैं जीवित हूं। ये आवाज जेसी की थी। जेसी मरा नहीं था। वो इतने सालों से एक सुनसान द्वीप, डिजर्टेड आइलैंड पर जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। किसी तरह बचाए जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी पत्नी एम्मा के पास लौट रहा था। अब एम्मा के सामने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संकट था। जेसी, उसका पहला प्यार, उसका पति, जिसे उसने कभी भुलाया नहीं था और जो सालों तक सिर्फ एम्मा के पास लौटने के लिए जिंदा रहा। सैम, उसका वर्तमान, जिसने उसे टूटने से बचाया और जिसके साथ उसने एक नया भविष्य बुना था। एम्मा समझ नहीं पाती कि वो किस रास्ते पर जाए। क्या वो उस इंसान के पास वापस लौटे जिससे वो पहले प्यार करती थी, या उस इंसान के साथ रहे जिससे वो आज प्यार करती है? एम्मा कुछ समय अकेले बिताती है और जेसी व सैम दोनों के साथ वक्त गुजारकर अपने दिल को टटोलती है। वो समझती है कि जेसी के साथ जो एम्मा थी वो पुरानी एम्मा थी, लेकिन जेसी को खोने के दुख ने उसे बदलकर एक नया इंसान बना दिया है और ये नई एम्मा सैम से प्यार करती है। प्यार किसी एक इंसान से बांधकर रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के किस पड़ाव पर कौन हैं। एम्मा जेसी को सच बताती है। जेसी भी भारी दिल से यह स्वीकार करता है कि वे दोनों अब बदल चुके हैं। एम्मा आखिरकार सैम को चुनती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार जीवन में एक से अधिक बार हो सकता है। हम समय के साथ बदलते हैं और हमारे बदलने के साथ हमारी पसंद और प्यार की जरूरतें भी बदल जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।